हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश। आज हम बात करेंगे लौंग के विषय में। लौंग यानी क्लोव, जिसका मोस्टली घरों में प्रयोग होता है, लेकिन वो कितनी असरकारक है, कितनी फायदेमंद है, इसी बारे में आज हम चर्चा करते हैं आप लोगों से। तो क्लोव यानी लौंग, लौंग का पहला बेनिफिट क्या है कि जो लोग लौंग का रेगुलर प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे अच्छा फायदा हमें मिलना होता है, लौंग सुपाच्य होती है, हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करती है, लीवर का फंक्शन हमारा बहुत अच्छा रहता है। जो लोग लौंग का रेगुलर प्रयोग करते हैं, लौंग का कई प्रकार से प्रयोग होता है। कुछ लोग गरम मसाले में करते हैं, कुछ लोग चाय में करते हैं, और कुछ लोग जो है उसको अपने जो भोजन बनाते हैं, कई बार जैसे चावल वगैरह बनते हैं तो उसमें लौंग डाल देते हैं, आपने अक्सर देखा होगा। तो लौंग का प्रयोग जो है हमें हमारे लीवर को प्रोटेक्शन देता है, और लौंग हमारे भोजन को डाइजेस्टिव बनाती है, सुपाच्य बनाती है। पहला फायदा इसका यह होता है। दूसरा जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी मात्रा में होते हैं। तो इसका रेगुलर प्रयोग करने से दूसरा जो हमें सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स का मिलता है। तो इसका प्रयोग करते रहना चाहिए सभी लोगों को, क्योंकि इसमें हमें बेनिफिशियल होता है। एंटीऑक्सीडेंट का काफ़ी बड़ा इसमें स्रोत होता है। इसके साथ साथ थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे इसके लिए कि लौंग में और हमें क्या फ़ायदा मिलता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जो टूथपेस्ट वगैरह मार्केट में मिलते हैं, टूथपेस्ट कई लौंग वाले आते हैं। लौंग जो है आपके पेन किलर का भी काम करती है कई सेक्टर्स में। अगर आपने कभी सुना होगा कि भी घर के लोग कह देते हैं कि लौंग अगर रखिए घर में तो उसको किसी के मसूड़े में पेन है, किसी को दांतों में पेन है, तो लौंग का तेल कई बार प्रयोग कर लेते हैं तो उसको रिलीफ मिल जाता है। तो इसी के साथ साथ कुछ लोगों को वात रोग यानी वात रोग, जिसको वायु रोग बोल देते हैं, बाय कह देते हैं लोग, अर्थराइटिस रोमेटिक का पेन होता है, तो ये उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी होती है। लौंग का प्रयोग अगर हम रेगुलर करते हैं तो जो वात रोग के मरीज हैं उनको बहुत ज़्यादा आराम होता है। इसी के साथ साथ लौंग का प्रयोग चाय में भी बहुत लोग करते हैं। तो यदि चाय में हम उसको लेते हैं तो जो कोल्ड सिम्टम्स हैं यह उसको भी बहुत बेनिफिशियल बनाता है, यानी हमें उससे बहुत आराम होता है। किसी को जुकाम कफ की शिकायत है, खांसी रहती है, तो उसमें लौंग का प्रयोग आपने अक्सर सुना भी होगा। अगर रेगुलर हम सर्दियों के समय में विशेष रूप से सुबह और रात्रि में अगर चाय में एक लौंग डाल के लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा फ़ायदा हमें मिलता है, जिससे जो लोग कोल्ड सिम्टम्स के चपेट में जल्दी आ जाते हैं, जो जुकाम नज़ले के लोग पेशेंट्स होते हैं, उनको बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा इंटेस्टाइन को भी बहुत आराम पहुंचाते हैं, आंतों के लिए भोजन को पचा देती है लौंग के अंदर, ये भी एक फ़ायदा होता है। इसी के साथ साथ लौंग का जो तेल है उसको अगर मसूड़ों पे हम मालिश करें, ऐसे लोगों को जिनको पायरिया होता है या फिर मतलब कहने का उनके मुंह से दुर्गंध आती है, तो लौंग बहुत ही लाभकारी होती है। लौंग के तेल की हल्की मालिश कर सकते हैं तो मसूड़ों का इन्फेक्शन बहुत जल्दी दूर होना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ अगर लौंग का हम तेल का प्रयोग रेगुलर मसूड़ों पर करेंगे और किसी भी पेस्ट में मिला के करेंगे तो उससे हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे और मसूड़ों की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि लौंग के कितने गुणकारी और चमत्कारी फ़ायदे होते हैं। इसको गर्म मसाले में प्रयोग करते हैं और दाल सब्जी के अंदर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा तड़के के रूप में। हालांकि सभी दाल सब्जियों में इसका प्रयोग नहीं होता, विशेष कई चीज़ें आपने कढ़ी के अंदर इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। और जैसे पुलाव बनाते हैं उसके ऊपर आपने देखा होगा लौंग का प्रयोग कर देते हैं। तो कई तरह से लौंग को हम प्रयोग करके इसके चमत्कारी फ़ायदे ले सकते हैं। और इसकी मात्रा का जहाँ तक प्रश्न है, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारी लौंग खाना शुरू कर दें, 2 से 3 या हार्डली 4, तो इतनी लौंग एक दिन में काफ़ी होती है सर्दियों में, और गर्मियों में सिर्फ 2 लौंग ही काफ़ी होती है। लेकिन इसका कंटिन्यूस प्रयोग करने से बहुत आराम मिलता है। बॉडी के कई जो बेनिफिशियल फ़ायदे हैं वो मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ पे ये हमें प्रोटेक्शन देती है और इससे आराम मिलता है। तो आज के लिए इतना ही, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें
अधिक से अधिक लोगों में इसको भेजें। थैंक यू।